हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सब ऑल यू ऑल आर डूइंग गुड। So today's topic is little interesting. Okay, I'm not taking much time, so let's come on the on topic. Okay, so today's topic is all about dad. Usually I don't speak about him and I feel वो बहुत emotional कर देता है, but why not? Because I keep on do storytelling about everyone. Okay, living thing, non-living thing, about my experiences, about my job, about like content. So why not that? Okay, and if you'll ask me, "Ki, why did you choose this topic out of nowhere?" Because like if you'll go to my vlogs, I have shown the family vlogs, or maybe they usually for like pehle aise. So I thought out of no reason, I just felt like dad ki we should talk about my dad. Like what is dad for like all girls, even for boys? Okay, so let's start yourself. There is no like yeah, let's like a proper talk session. Okay, so yesterday at my place, like around dad कुछ आ गए थे शॉप से around 10:30 11 o'clock और मैं भी for some shoot I met to like other people only because in content creation you have to keep meeting people every time the like meeting is not that productive but फिर भी आपको मिलते रहना पड़ता है just to create अच्छा bond like hi hello and all. सो मुझे भी आते कुछ 10:30 हो गए थे एंड डैड भी शॉप से कुछ 10:30 तक आए थे। तो डैड के जो फ्रेंड थे वो ऑलमोस्ट लाइक 15 इयर्स के बाद आए थे, तो ही केम नियर बाय यहाँ पे, तो डैड को भी मिलने आ गए लाइक आउट ऑफ नोवेयर, नो कॉल्स नथिंग, जस्ट ही केम। देन डैड को ऐसे कह रहे थे, ओह अच्छा ये आपकी बड़ी लड़की, हाँ इसको तो मैंने बहुत पहले देखा था, ऑलमोस्ट 15 साल पहले, अब तो काफ़ी बड़ी हो गई है। फिर उसके भी बच्चे आए थे, मतलब उनके भी बच्चे आए थे, 2 लड़के थे, उनकी वाइफ थी। ओके, तो फिर ऐसे मेरे आउट ऑफ नोवेयर फिर उन्होंने बोला, अरे हम तो वेट कर रहे थे आपका। मतलब इसमें ये नहीं है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन और समथिंग, ही इज वाज लाइक वी वर जस्ट वेटिंग कि आप कब मुझे शादी में बुलाओ। ओके, क्योंकि ये चीज़ मैंने इसलिए, क्योंकि कल ही मुझे ट्रिगर हुई थी, ठीक है। सो तो ये हाँ, तो मेरे डैड को कह रहे थे कि अरे हमको तो लगा कि शायद आप हमें बुलाओगे करके, कब है शादी, एक्स वाई जेड। एंड सो आई टोल्ड माय डैड कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, तब तो मैं सिर्फ नॉड कर रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ, लाइक वंस रिलेटिव कम यू हैव टू बी वेरी गुड बच्चा, या नाइस 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 नाइस, ओके 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 ओके, which you are not, but still you have to smile like yes, yes, yes. Too much formality. That's why I hate relatives and hate people, because you have to be so fake around them and you have to show that you're very happy when you meet them. Yes, I get happy, but I get happy when I meet like my people or maybe the good intention people. Um, okay, cut. Okay, so he was तो हाँ, तो he was like अरे ये हो गई होगी 25-30 की या कुछ उसके लगभग ऐसे कुछ, because he doesn't know my age ऐसे properly। तो डैड ही was like अब तो शादी करके क्या ही फायदा है, मतलब नॉट दिस लाइन, लाइक शादी तो हो जाएगी, किसको जल्दी है, अब तो सब लेट ही करते हैं। एंड ही वाज टेलिंग सो नाइसली, इतने आराम से बोल रहे थे। आई नो इवन ही हैज टेंशन ऑफ माइंड कि व्हेन आई विल गेट मैरी, बिकॉज एवरी हर डैड को एक वो टेंशन होती है कि कब वो शादी हो और ये वो। बट मेरे डैड को जब मैंने ऐसे ही बोलते हुए सुना कि हाँ अभी आजकल जल्दी क्या है, ठीक है आराम से, यूजुअली वो घर पे कहते हैं ठीक है, बट ऐसे बाहर मैंने किसी के सामने ऐसा, मतलब जो काम से बोल रहे भले अंदर लाइक इनसाइड ही इज टेकिंग टेंशन कि व्हेन आई विल गेट मैरी, और बिकॉज एवरी डैड हैज कि कब शादी हो। तो मेरे डैड को मैं ऐसे दिख रही थी, पापा इतने आराम से पोर्ट्रे कर रहे हैं, इतने काम से पोर्ट्रे कर रहे हैं, रिलैक्स से, एंड ही इज नॉट लाइक हाइपर, व्हाई यू आस्किंग, अरे नहीं, नो पैनिक, लाइक वेरी नाइसली ही वाज एक्टिंग। एक्टिंग नहीं, बट एक्टिंग करना भी कला है, लाइक द वे ही इज डूइंग, वेरी नाइस, वेरी काम, खुद पे काम करना चाहिए।
तो सभी करते हैं, मतलब उनके आंसर्स इतने सॉफ्ट स्पोकन थे। एंड आई डोंट नो, गर्ल्स ओनली कैन रिलेट दिस, बॉयज विल नॉट रिलेट एट ऑल। जब आपके डैड रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब अगर उनके एब्सेंस में, जब हम घर में जब हम बात करते हैं आफ्टर डिनर, यूजुअली हम लंच नहीं, लंच में तो डैड शॉप पे रहते हैं, तो ब्रेकफास्ट इज समथिंग, हम जैसे बैठते हैं सब लोग बातें करते हैं हाफ एन आवर के लिए। जैसे लंच, जैसे द ब्रेकफास्ट हो जाएगा तो हम सब ऐसे बैठ के बातें करेंगे। यूजुअली मेरे साथ क्या हुआ, डैड के साथ शॉप में कैसा था, सिस्टर का स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, मेरे कंटेंट में क्या हो रहा है। सो वी जस्ट सिट एंड वी टॉक फॉर लाइक टू लाइन्स, टू लाइन्स ईच। मतलब किसी को कुछ बोलना है तो आपका वो क्या कहते हैं, कटघेरा, कटघेरा इज साउंड्स थोड़ा नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। ये यहाँ पे ऐसे आपको रिव्यूज आप दे सकते हो आपके वैसे। लेट मी चेक, स्टोरेज फुल तो नहीं हो गया ना? नहीं नहीं नहीं। हाँ, दैट इज माय न्यू सेटअप। तो अभी के लिए ये ठीक है। मैंने रिंग लाइट का ना स्टैंड मैंने साइड में रख दिया, दिस इज व्हाट इट इज। एंड रिंग मैंने आगे कर दी, एंड आई थॉट इट्स अ गुड गुड वन एंड इट्स वर्किंग फॉर मी। आई एम प्रीटी श्योर मैं शायद आप सबको। एंड अगर मैं ये चश्मा पहन रही हूँ ना, एक सेकेंड, तो ये चश्मा है ना, ऐसे इस पे ये आ रहा है, तो आई एम कंफर्टेबल, बट ये जो आता है ना ऐसे लाइट्स पे, मतलब ग्लासेस पे लाइट्स, दैट मेकिंग मी, दैट मेक्स मी ऐसे थोड़ा ऐसा अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल। सो दैट्स व्हाई आई रिमूव्ड। ठीक है, कम ऑन द टॉपिक, कम ऑन द टॉपिक। ओके, so topic was like, ठीक है, so means we sit, we talk, and when your dad, girls knows कि कितने अच्छे से अगर डैड किसी के सामने, रिलेटिव्स के सामने इतने अच्छे आंसर्स देते हैं, एंड वो आपके साइड लेते हैं। रियलिटी कुछ और हो कोई बात नहीं, बट दैट इज योर हीरो। दैट टाइम आई फील लाइक वाओ, my dad is superhero, like very nice, very calm, very silent, very kind, very gentleman type of answer he was giving yesterday. तो मुझे ना ऐसे ऐसे ला ला हो रहा था, नॉट ऐसे लव लव वाला, लाइक वाओ, माय डैड इज गिविंग आंसर सो नाइसली। आई एम प्रिटी श्योर जो गर्ल्स हो गए ना यही रिलेट कर पाएंगे, या फिर बॉयज का आई एम नॉट श्योर कि दे कैन रिलेट इट और नॉट, बट गर्ल्स आर लाइक ऑन क्लाउड नाइन, ऐसे खुश खुश होते हैं। एंड when the topic about dad, so I'll share one more, okay, because there is so much to talk, but I'll share a very minimal one which many us can relate it. So हम कितने भी ब्रांड के आइसक्रीम खा ले, ठीक है, लाइक टेक एनी 1000, 2000, 3000, 1000, 100, 200, 500, कोई भी आइसक्रीम, ओके, एनी ब्रांड। बट जब पापा जो मलाई लाते हैं ना ऐसे, दूध का कट किया और पेपर, नॉट पेपर, हाँ, अम, क्या, पत्ते, पत्ते पे, लाइक द ग्रीन वाला, तो उस पे जो हरा वाला आता है, और पापा जो ऐसे लाते हैं, ओ एज ही कम फ्रॉम शॉप एंड ही ब्रिंग दिस इज छोटू सा 50-20 रुपीज डिपेंड। यूजुअली रात को हम ऐसे 20-30 रुपीज का काफ़ी हो जाता है, बिकॉज दैट्स अ लिटिल स्वीट। बट वो देख के ना मेरे और मेरे सिस्टर की आईज एकदम ऐसे 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 हो जाती है, खुश खुश हो जाती है, वी फील सो हैप्पी। एंड दैट्स अ स्मॉल gesture ऑफ लव, आई एम प्रिटी श्योर कि dad knows that how you can, like, how he can make things happy. He will never say, oh I love you, come my girl, this nah, that's not an Indian dad, okay, that, अब वो अब पता नहीं, बट यूजुअली जो इंडियंस डैड होते हैं, तो उनको पता है कि अगर आपको ठंड लग रही है रात को, ओके, इफ यू विल स्लीप लाइक दिस, ही विल गेट टू नो दैट तुम अनकंफर्टेबल हो, सो ही विल जस्ट ऐसे चादर, ऐसे, हिंदी शब्द नहीं आ रहा है मुझे, हम ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, उड़ा देते, उड़ा देते, गुजराती मिक्स हो गया, मतलब कवर कर लेते हैं आपको, ठीक है। तो he knows, okay. And when I was working with corporate, okay, when I used to work with them, मतलब corporate के साथ में, तो साथ में साथ में नहीं होता है, यहाँ पे सब हिंदी इंग्लिश सब मिक्स हो रहा है, गुजराती। when I was working for corporate, corporate for कट 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 कट,
So when I was a corporate girly, okay, this sounds better. When I was a corporate girly, so the small things he used to like take care. टिफिन लिया, चार्जर लिया, मोबाइल लिया। और लाइक यूजुअली समर के टाइम पे बहुत सारी धूप होती है, तो डैड ऐसे बोलेंगे, अच्छा, लाइक आई से स्कार्फ, ऑब्वियसली वी ऑल से स्कार्फ, स्कार्फ लिया तूने, शूज़ अच्छे से पहने। एंड द बेस्ट पार्ट, अगर मुझे अभी तक है ना प्रॉपर बेल्ट कैसे पहनते अभी तक नहीं आता है। सो ये मेक श्योर कि मैं आप मतलब बेल्ट अभी भी डैड प्रॉपर करके देते। एंड आई लाइक शिट, आई एम सो ब्लेस्ड। दैट्स द रीज़न मेरे जो एक्सपेक्टेशन लेवल है टू मैच अ गाय, अब उसको कैसे बताओ किसी ये स्टैंडर्ड्स है जो मेरे पापा है कर रहे हैं। सो एनीवन कैन जस्ट मैच अ बिट एटलीस्ट। ये एटलीस्ट क्यों, तुम्हें इतना मैच करना ही है यार, मतलब ही गिव ऑनेस्टली अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट। मतलब सच में रानियों की तरह रखा है, सच में रानियों की तरह। and and like now in he is like 57, 58, so he is also changing, and I feel so relaxed, I feel so good when डैड एक इनिशिएटिव लेते हैं चेंज होने के लिए। लाइक ठीक है, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं कोई और टॉपिक पे बात करता हूँ। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ आज? सो ही विल मेक श्योर ही विल टॉक इन दोज टॉपिक जो हमें पसंद है। ठीक है, जैसे अच्छा, रील्स में क्या नया बनाया है तूने? समटाइम यू मतलब ही विल ट्राई टू बी लाइक gel up with us, okay, like with me, with my sister, so we can be comfortable with him. And I feel कि dad अगर evolve हो रहे हैं and he is developing with us, I feel very relaxed, okay, at least he is attempting, क्योंकि dad को इतना used to नहीं है कि वो भी change हो। So we talk a lot about mom, right? Means in everything we talk about dad. Sorry, every time I talk about mom, obviously I love my mom, but daddy इतने जो, he is not expressive, but his actions जो होते हैं हमारे डैड के, वो आई लव यू की जरूरत ही नहीं होती है ना। फिर वो ऐसे कहते हैं, अरे मैं मेरे बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ ना। लेट मी चेक की बैटरी खत्म, हाँ, वाई आई एम चेकिंग, क्योंकि है ना storage, right? Storage has a major concern. So this is what my dad does. And oh, the setup. Even for me it's new, so थोड़ा आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं। हाँ, okay, I'll tell you about my sister story, okay? So मैं वो बच्चा हूँ जो बहुत शांत शांत हुआ करता था, और my sister is very different, okay? ऐसे खड़े खड़े डैड को ऐसे करते, तो सो मेरे डैड का शॉप है, तो मेरे डैड वो शॉप से छुट के मेरी सिस्टर को ड्रॉप करने आते थे, मतलब छोड़ने जाते थे, स्कूल छोड़ने जाते थे। तो मेरी सिस्टर का ना ये जो हेयर बैंड होता है ना, यहाँ पे एक रेड कलर का हेयर बैंड हुआ करता था स्कूल टाइम में, विच इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू वेयर। शायद बहुत सारे स्कूल्स में होगा। तो वो कुछ आता था कुछ ऐसे 30-40 रुपीज़ का या 10-15, मुझे याद नहीं है। तो वो मैंडेटरी, मतलब उसका है कि मैंडेटरी लगाना है। अगर मैं भूल जाती थी ना मेरा लगाना, लाइक ओके, मैं टीचर से डांट खा लूंगी, मार खा लूंगी, मतलब एकदम बिगड़ा हुआ है वैसे टाइप। और वो है कि मुझे मार नहीं खाना है, आई डोंट वांट टू बी अ बैड कैरेक्टर वैसे क्लास में। तो डैड को वो हिला के रख देती थी। डैड मेरे को अभी का अभी ये चाहिए, हेयर बैंड चाहिए, अभी का अभी, अभी का अभी। शायद सुन भी रही होगी अंदर। तो दैट्स व्हाट। एंड ऐसे कुछ रेसिपी आता है ना इंस्टाग्राम पे, तो वो हमें भेजते हैं यूट्यूब पे देख के, एंड वो भी खाने का, लाइक ही कीप्स ऑन मेकिंग न्यू थिंग्स। ही विल शो मी कि देख मैंने आज ये न्यू रेसिपी देखा है मैंने, फिर ये जो रील्स का है, तू शायद ऐसे ट्राई कर, तू थोड़ा ऐसे ट्राई कर। आई फील गुड, आई फील लाइक वी ऑलवेज से वी शुड इवॉल्व, राइट? हम कहते हैं कि हम चेंज होना चाहिए, बट द बेस्ट पार्ट व्हेन यू आर
फैमिली ट्राई टू चेंज देमसेल्फ सो हम वो कंफर्ट कंटिन्यू कर सके. सो आई एम ब्लेस्ड इन दिस केस. मॉम तो बेस्ट है ही. आई एम प्रीटी श्योर अगर मॉम व्लॉग देख रही है, मॉम तो टॉप नॉच. ओके मॉम, नो कंप्लेंट्स फॉर यू. फिर ठीक है, क्योंकि मुझे गाली नहीं खानी है. बट डैड यू आर बेस्ट. यू आर बेस्ट नॉट बिकॉज कि प्रेशर में है, क्योंकि आप हो. हम हम ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते कभी कभी, बट यू आर बेस्ट. और डैड, पता है आप हमेशा हमें कहते हो कि, मतलब आई डोंट नो ही विल सी और नॉट, और यूजुअली टू माय ऑडियंस, डैड हमें बोलते अरे हमने मुंबई में घर है, गुजरात में आई हैव हाउस, इफ यू विल सी ऑन ब्लॉग्स यू विल गेट इट. सो आई कुड हैव डन इट मच बेटर मे बी, और हम बेस्ट कर सकते हैं. मैं ऐसे डैड को बोल दूँ, डैड अभी जो आपने किया है ना, वो हम एमबीए करके भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज अभी जो घर है वो करोड़ में घर है. So for me, maybe, or for others, it's just a house. Okay, home, house, whatever. But मेरे लिए तो it's like haveli. It's like my palace. This is my beautiful palace. Okay, because you owned it, and आपका blood and sweat, everything is there. Like everything, all your sacrifices are done. So I know. So that, ऐसे तो मैं और कुछ 1 hour तक बोल सकती हूँ, बट अभी 10-16 हुआ है और डैड कुछ आते होंगे और 10 मिनट में आ ही रहे होगे. सो तब तक ये थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ और खुद भी थोड़ा, लाइक, थोड़ा आगे पीछे क्लीन करके आई वांट टू जस्ट गेट रिलैक्स. And because he will come, we'll talk again, and he'll talk about his day, and I'll say what I have done. So it's a short vlog, but I hope you guys liked it. There is no script, honestly. I just genuinely felt कि I should talk, and this is just initial way. I'm just trying to interact with you. कि मैं अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाऊँ और हम बातें कर पाए. और यू टेल मी लाइक ऑन विच टॉपिक आई शुड क्रिएट, और विच इज़ योर फेवरेट पार्ट, लाइक कौन सी चीज़ें आपने आपके डैड के साथ की है और आपको बहुत अच्छा लगा था, और चाइल्डहुड मेमोरी, और लाइक एनी मेमोरीज, कल की, परसों की, 10 years पहले की, 15 years पहले की, विच एवर मेमोरीज यू नो और you want to share, please share. I would love to know. और ये वाला डैड का टॉपिक आए और हम लड़कियां खुश नहीं हो, ऐसे हो ही नहीं सकता है. सो विच एवर टॉपिक, एंड इवन फॉर बॉयज, ओके, नो ऑफेंस, नो ऑफेंड ऑल्सो. ओके, सो please share. I would love to read all your comments, and that's it from my side. हम फिर मिलेंगे हमारे नए व्लॉग में with no more ज्ञानबाजी, but all the experiences thing and emotional things and relatable and storytelling part. Okay, bye.